गाइस। आज मैं बोर्ड पर वीडियोस ही नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हुआ हूँ। ओके, तो मुझे लगा आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं सिर्फ कॉपी पेन लेकर ही वीडियो बना रहा हूँ। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके थे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक and skew symmetric matrices। ओके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके, जैसे कि देखिए इसका नाम है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, हमारा जो हमारा हाफ पार्ट है मैट्रिक्स का वही नेक्स्ट हाफ पार्ट हो, अगर हम डायगोनली देखें तो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए आई कॉमा जे। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कॉमा जे। ओके, सो देखिए ये इसके एलिमेंट्स हो गए आई कॉमा जे स्मॉल वाले। देखिए एक गाइस, ये हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ये हैं ए आई कॉमा जे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो अगर हमारी ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if A to be symmetric matrix, then transpose of A must be equal to the A matrix। ओके, मतलब अगर A मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा A मैट्रिक्स का वो उसी A मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे A आई जे इक्वल होगा किसके, ए जे आई के, क्योंकि हम ट्रांसपोज क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी आई रोज जे कॉलम में एलिमेंट जो होता है वो होता है, तो इंटरचेंज करके दोनों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो सिंपल ए इक्वल्स टू, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो ये हो जाएगा √3 2 3। ओके, जो क्या यहाँ पे कुछ 1.5 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें -1 सेम वैल्यू हमें यहाँ पर उतारनी होगी इसकी, क्योंकि ये इसका डायगोनल हो गया। ओके, तो डायगोनल से ही हम हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को देखते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वही सेम डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पर -1। ओके, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो देखिए यही सेम मैट्रिक्स हमें रिपीट होगी, √3 2 3, इसको रो को कॉलम बना दिया, फिर अगेन रो को हम कॉलम बनाएंगे। ओके, और लास्ट वाली रो को हम लोग कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ए जो मैट्रिक्स होगी वो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था कि ए जो हमारा ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के ही बराबर होना चाहिए। ओके, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है
कि अगर ए कोई हमारी सेम हम वही ले रहे हैं कि ए कोई हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होना चाहिए कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है उसके बराबर होना चाहिए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि ए ऑफ आई जे हमारी एक मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए ए आई जे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, हो गया बराबर। अब देखिए अगर हम, क्योंकि ये हम इसमें अगर हम पुट करें j इक्वल्स टू आई, इफ j इक्वल्स टू आई, j इक्वल्स टू आई का मतलब क्या है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि a11 हो गया, a22 हो गया, a33 हो गया, तो ये इसमें क्या है, जो हमारी i की वैल्यू है 2, तो j की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा i और j दोनों सेम वैल्यूज में है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे i इक्वल्स टू j अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई इक्वल्स टू जे हमने कर दिया, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इधर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि ए आई जे हमारा क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, सॉरी एक मिनट, इसको जब हम आई को सूची करेंगे तो आई को सूची यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, इसको हमें आई करना होगा, ये आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ए आई जो आया, एलिमेंट्स जो आया वो हमारा 0 के बराबर आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ए आई का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें कंक्लूजन निकाला कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस the diagonal elements are 0। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सारे के सारे 0 होंगे। ओके, तो अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें, एग्जांपल अगर कोई ये मैट्रिक्स अगर हम लें, ठीक है, तो उसके सबसे पहले सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लेंगे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर हमने 9 ले लिया। ठीक है, तो अगर हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या था, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब जो हमारे कंपोनेंट ए आई जे है, एलिमेंट जो है हमारे इस मैट्रिक्स के, वो नेगेटिव टाइप में होना चाहिए ए जे आई के, मतलब आई और जे की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आई और जे की वैल्यू सेम सिर्फ यहाँ पर होती है, ये वाले जो डायगोनल में यहाँ होता है 1 1, ये 2 2, ये 3 3, बाकी यहाँ पे सेम नहीं होती। यहाँ पे तुम्हारा होगा 1 2, यहाँ होगा 1 3। ठीक है, तो ये सेम 1 2 1 3 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पर ये एलिमेंट होंगे, इसका जस्ट मिरर इमेज विद नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -15, -6, -9। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें, ये ट्रांसपोज। ठीक है, तो रो को हम लोग कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, 0 15 6 26, देन -15 0 9, ओके, देन -6 -9 0। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ए ट्रांसपोज जो था हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक है, उसमें से अगर हम इसमें से पूरे में से -1 कॉमन लें, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा,
जीरो, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो रहेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनस का। ये रहेगा 15, ये 6, ये 9, ये -15, ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, ठीक है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या है, ए ही तो मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ ए। ओके, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो ए ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव टाइम्स या एडिटिव इनवर्स होता है ए का। ओके, तो गाइस नेक्स्ट हम लोग इसमें थ्योरम्स देखेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। ओके, सो पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। ओके, सो इस थ्योरम में है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries ओके, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, सो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि a प्लस ए, मतलब अगर हम ट्रांसपोज करें, ओके, और ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करें, तो ये मैट्रिक्स हमें एक आनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और अगर हम ए में से ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आनी चाहिए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम लोग इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। ओके, अब देखिए ये जो हमारा, इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ओके, सो देखिए कभी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कि हम उस मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव मतलब एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर दें। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोज की बात करें, ये तो हमारा जीरो मैट्रिक्स देता है, अगर हम एक में उसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दें, लेकिन अगर हम उसको ट्रांसपोज करें पहले मैट्रिक्स को, ठीक है, फिर उस मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस मैट्रिक्स हो जाएगी, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो फिर इस मैट्रिक्स को हम लोग प्लस मतलब ऐड कर दें इसी मैट्रिक्स में, तो यही हमारा वैल्यू आ जाएगी a माइनस ए मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो a प्लस ए को इन्होंने बोला है, a प्लस ए ट्रांसपोज को जो इन्होंने बोला है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस ए जो है हमारा, लेट a प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, अगर हम नाम दे दें आर मैट्रिक्स दे दें इसका नाम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर की होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ओके, तो जब हम इनका सम करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जो सेम ऑर्डर की होगी, जिसको हमने नेम दे दिया आर मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए अगर हम अज्यूम कर लें कि a प्लस एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर हम प्रूव करें ये चीज़, तो कैसे करेंगे कि आर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ये है, सॉरी ट्रांसपोज जो है वो आर मैट्रिक्स ही आना चाहिए। ओके, तो आर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांसपोज में कि अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, ये प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारा क्या आता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था दोनों मैट्रिसेस में। तो सेम केस हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये भी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई ए ट्रांसपोज है और उसका फिर दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज करते तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, और ये क्या है, अब देखिए ये आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए, ऊपर जो हमने लिया था आर वो लिया था ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ये वाली लग जाएगी
कि जो हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है ये हमारा कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि किसके बराबर है, आर मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए आर का जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो आर के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आर मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आर मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस ए मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हो गई हमारी, ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बार हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ओके, तो अगर हम ए माइनस ए मैट्रिक्स को अगर हम कोई दूसरी मैट्रिक्स एज्यूम कर लें, ठीक है, जैसे मान लिया हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने पी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया। ओके, तो सेम वही करें, क्योंकि हमें जो सिमेट्रिक और ये इसकी सिमेट्रिक का जो कंसेप्ट है ट्रांसपोज पर बेस्ड है, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ पी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो हमने ऊपर जो बताया था ये वाला था, ठीक है, इसको लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि माइनस वाली हमने कोई प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी नहीं थी ट्रांसपोज की। ठीक है, एडिशन वाली पढ़ी थी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज और प्लस दैट इज माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, तो अब देखिए ये हमारा जो माइनस है ना, ये सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इस माइनस को अगर हम कॉमन लेके बाहर कर दें कांस्टेंट की तरह, एक स्केलर की तरह, तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, क्योंकि वन का ट्रांसपोज वन ही होगा, या -1 का ट्रांसपोज -1 ही आएगा। ओके, तो इसीलिए अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारे पास, ए ही आना चाहिए। ओके, तो अब देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे हम ये प्लस साइन हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने -1 से यहाँ कॉमन लिया, तो ए ट्रांसपोज माइनस ये हो गया ए क्यों हो गया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए ये आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये आ रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज था हमने जो लिया था। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लें इसमें से तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब देखिए पी जो मैं ट्रांसपोज हो गया वो किस प्रकार हो गया, माइनस ऑफ पी। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए हो जाए तो मैट्रिक्स से हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब ये पी मैट्रिक्स जो हो गई या फिर ये जो हमारी मैट्रिक्स थी ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स थी, ये क्या हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ओके, तो गाइस ये हमारा पहला थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो गाइस हम लोग फर्स्ट थ्योरम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 2 है ये है थ्योरम 2। इसका स्टेटमेंट है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices. Skew symmetric matrix। ठीक, इसको मैं
ये है कि अगर कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, हमने पीछे वाले थ्योरम से ये देखा था कि अगर ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, तो अगर हम उसका ए का ट्रांसपोज लें तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, तो फ्रॉम थ्योरम 1, पीछे वाले थ्योरम से अगर हम देखें, फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, इसमें क्या था कि अगर हम एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्या रही थी, हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही थी। ठीक है, दूसरा, जब हम इस ए मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये हमारी क्या रही थी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही थी। ओके, सो गाइस, अगर हम इस ए मैट्रिक्स को इन दोनों मैट्रिसेस की सम की फॉर्म में लिखें, ठीक है, कैसे लिखें, दोनों मैट्रिसेस का सम कर देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसको ऐड कर दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए, ए मैट्रिक्स एडअप होंगी हमारी, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2A मैट्रिक्स ए प्लस ए, 2 मैट्रिक्स, मतलब जितनी बार हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, अगर उतने ही टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से मैट्रिक्स के, तो वो इक्वल होता है। ओके, दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पे ए ट्रांसपोज का एक एडिटिव इन्वर्स भी है, माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स दे देगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2A प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स दैट इज़ 2A। ठीक है, और हमें कितना चाहिए, ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर डिवाइड तो होता नहीं है मैट्रिक्स में। ठीक है, क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से ये 2 हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए। ठीक है, तो अब देखिए, ये 1/2 हम लोग कहाँ पे, लास्ट में आकर तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऊपर ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यहाँ से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, अंदर 2 आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए, इतनी ये जो मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक थी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, सिमेट्रिक ही रही, ए प्लस ए मैट्रिक्स में भी पहले भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो अब भी सिमेट्रिक की रही। ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की सम की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस्ड कर दिया। ओके, सो गाइस, ये थे हमारे दोनों थ्योरम्स। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर देखेंगे। ओके, सो गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें सिर्फ ट्रांसपोज निकालनी है, डिफरेंट मैट्रिसेस दे रखी हैं। ओके, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि जो हमें एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है इन लोगों ने, जो है तुम्हारा 5, 1/2 एंड -1। ओके, सो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज की बात करें, टी फॉर ट्रांसपोज। ओके, तो क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिंपली ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ओके, सो हर एक पार्ट में इसमें एक एक सब पार्ट बता देता हूँ।
तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि बाकी जो दो इसके सब पार्ट हैं उसमें भी सिर्फ ट्रांसपोज ही निकालना है, रो को और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि हमारी दो मैट्रिसेस दे रखी है। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारी -1 2 3 एंड 5 7 9 -2 1 एंड 1। बी मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है वो है हमारी -4 1 -5 0 1 2 एंड 1 1 3। ओके, सो ये हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। तो इसका जो सब पार्ट्स हैं वो उसके वो ये हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज जो होता है वो दोनों मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अगर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हुआ तो वो हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग जब मैं ये लेक्चर ले रहा था इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, उस टाइम हमने प्रूफ कर लिया था। हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ए माइनस बी करें, ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -1 एंड -4 दैट इज इक्वल्स टू -1 + 4 एंड दैट इज 3। ओके, 2 - 1 that is 1, 3 minus of -5 that is +5, 3 + 5 8। okay, and 5 minus 1 that is 4, 7 minus 2 that is 5, 9 minus 0 that is 9, -2 minus 1 that is -3, minus 1 minus 1 that is -2 and 1 minus 1 that is 0। ओके, तो ये आ गया ए माइनस बी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ठीक है, ओके। सो गाइस, ये हमें ए माइनस बी का और ट्रांसपोज निकाल दिया। ओके, अब हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हमारी LHS साइड हमको मिल गई। ओके, RHS साइड के लिए हम लोग सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1। ओके, बी ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, हम लोग ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं। ठीक, अब देखिए -1 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +4, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3। 5 - 1 दैट इज 4, -2 - 1 दैट इज -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 that is 2, 3 minus of -5 that is 8, 9 - 0 that is 9, 1 - 1 that is 0। ठीक है, तो ये हमारी RHS साइड आ गई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये RHS साइड और ये RHS साइड दोनों ही इक्वल है, सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई, LHS इक्वल्स टू RHS। दिस इम्प्लाइज कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ओके, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम लोगों को यही करना है, सिर्फ इसमें यही वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिंपल हमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वही करना है।
और मैट्रिसेस थोड़ी डिफरेंस है, उसमें ए ट्रांसपोज इन लोगों ने गिवन है। ओके, तो ए ट्रांसपोज से सबसे पहले हम ए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सिंपल, जो ए ट्रांसपोज दे रखा है हमें, उसी का अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओके, सब ए आ जाएगा, फिर हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा, इसमें भी हमें एक ट्रांसपोज इन लोगों ने दे रखा है, उसकी जो वैल्यू है वो है -2 3 1 और 2। ओके, दूसरा हमें जो बी दे रखा है वो दे रखा है हमारा -1 0 1 एंड 2। ओके, हमें जो इसमें फाइंड करना है वो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का होल ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए a ट्रांसपोज से a में जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर हम a ट्रांसपोज का अगेन एक और बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमें a मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली हम मैट्रिक्स को दोबारा से ट्रांसपोज करते थे तो क्या आएगा? -2 3 1 एंड 2। ओके, मैं ए मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें 2 टाइम्स ऑफ बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ईच एलिमेंट में 2 को मल्टीप्लाई करने, -2 0 2 एंड 4। ओके, अब हमें ये दो मैट्रिसेस को, ए को 2b को, दोनों का ऐड अप करना है। दोनों सेम ऑर्डर किए तो इजीली ऐड हो जाएंगी। तो a प्लस 2b जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास क्या है? -2 and -2 that is -4, 0 plus 1 that is 1, 2 plus 3 that is 5, 4 plus 2 that is 6। ओके, अब हमें इसका क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? -4 1 5 and 6। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, इसको निकालना था। सेम वे में हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो निकालना है। वो कैसे निकालना है? उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ट्रांसपोज की। ठीक है, इसका हम फर्स्ट पार्ट बता देते हैं। ए मैट्रिक्स जो हमें इसमें गिवन है ये है कि 1 -4 3। ओके, बी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है -1 2 एंड 1। ठीक है, जो हमें इसमें वेरीफाई करना है, वो ये वेरीफाई करना है कि अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें, ओके, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये किसके बराबर आता है? अगर हम बी का ट्रांसपोज लें उसको मल्टीप्लाई करें ए के ट्रांसपोज से। ओके, तो ये चीज़ में वेरीफाई करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 -4 3 इंटू -1 2 1। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। तो हमें ये इसकी जो कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर है, उसकी कॉलम है सॉरी इसकी रो के बराबर है। इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आएगा, जो हमारे 2 एलिमेंट बचे, वो ऑर्डर होगा। तो दैट इज 3 × 3 हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ओके, तो ये इसकी पहली रो कौन सी है? ये 1 है। इसका पहला कॉलम कौन सा है? ये पूरा, ये वाला। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 दैट इज -1, 1 × 2 दैट इज 2, 1 × 1 दैट इज 1, -4 × -1 दैट इज 4, -4 × 2 दैट इज -8, -4 × -1 दैट इज -4, 3 × -1 3 2 6 and 3 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए और बी को मल्टीप्लाई करा। अब इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है, ए टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्या आ जाएगा? -1 2 1 4 -8 4 -3 6 और 3। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना। ओके, तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा? -1 2 1 और ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा? 1 -4 एंड 3। ओके, तो अब हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, -1 2 1 ओके 1 -1 एंड 3। ओके, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आएगा मैट्रिक्स 3/3 की, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 कॉलम सॉरी 3 × 1 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है?
1 रो इंटू 3 कॉलम। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग कॉलम्स में। सिंपल -1 का 1 मल्टीप्लाई होगा दैट इज -1। ओके, -1 का -4 में होगा दैट इज 4, -1 का -3 में होगा दैट इज -3, 2 इंटू 2 -8 6 1 1 एंड -4 आएगा इधर, सॉरी इधर जो है हमारा ये -4 आएगा। जब इसका हम लोग लेंगे 4 -8 -4 -4 आएगा। ओके, तो ये आ गया -4 एंड दैट इज 3। ओके, तो अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ये जो है दोनों सेम है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ प्रूव हो गई कि A इंटू बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होता है। ओके, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये प्रूव हमने कर दी। ओके, एक चीज़ हमने उसमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज में कि अगर हम ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई जो ये ट्रांसपोज है उसका मल्टीप्लाई अगर हम ए मैट्रिक्स में कर दें, उसी के मैट्रिक्स में कर दें, तो हमें रिजल्ट क्या देता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा सेम ऑर्डर की। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो ए इक्वल्स टू में दे रखा है इन्होंने कॉस अल्फा साइन अल्फा, दे रखा माइनस का कॉस अल्फा और यहाँ दे रखा है कॉस अल्फा। ओके, अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ओके, तो ट्रांसपोज हमने इसका निकाला तो क्या आया, कॉस अल्फा, हियर वी हैव साइन अल्फा, हियर वी हैव माइनस ऑफ साइन अल्फा, देन वी हैव कॉस अल्फा। ओके, so now multiplying the A transpose into A transpose into A transpose is cos alpha minus of sin alpha, then we have cos alpha, then we have sin alpha. Okay, multiplying with cos alpha sin alpha minus of sin alpha, then we have cos alpha. Okay, both are matrices are of same order, square matrix 2 by 2 matrix, and the resultant matrix will also have same order, that is 2 by 2. Okay, now multiplying both the matrices, taking the first row of the A matrix and multiplying with the first column of the A matrix, that is cos into cos, that is cos square alpha, and minus sign, that is plus sign square alpha. Okay, now multiplying this with this, that is cos into sin alpha and minus of sin alpha into cos alpha. Okay, then here we have sin alpha into cos alpha and minus of cos alpha into sin alpha. Here multiplying with the second one, sin square alpha plus cos square alpha. Okay, so this and this both are of same nature, but the signs are of opposite. सिर्फ माइनस साइन लगा हुआ है, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, टिग्नोमेट्री से, तो यहाँ पे 1, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ गई, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 है, सेम ऑर्डर की 2 by 2। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7 क्वेश्चन से देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, सो गाइज आप भी खुद से ट्राई कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय।